हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी मिशन में। तो कुछ दिन से हम यूट्यूब पे जो वीडियो है वो नहीं बना पा रहे थे। कुछ तबीयत ख़राब था इसलिए नहीं बनाए, और करेंट अफेयर भी हम कल से अपलोड करेंगे। तो आप लोग करेंट अफेयर को रेगुलर कर लीजिएगा, और साथ ही जो MCQ का जो प्रैक्टिस सेट है वो कंटिन्यू चलेगा। तो चलिए, आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पादप अपने भोजन के निर्माण में सक्षम नहीं है। यानी अपने भोजन के निर्माण में कौन सा जो है पादप वो सक्षम नहीं है। तो यह कौन सा है? मशरूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर आपतन बिंदु पर अभिलंब से 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है, तो किरण जो है अपनी आपतन दिशा से कितने डिग्री पर विचलित होगा। तो ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को हम लोग बाद में देखेंगे। क्वेश्चन है, जौहरी रूज जो है ना, जौहरी रूज क्या होता है। तो जौहरी रूज जो होता है वो होता है फेरिक ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है। यानी शरीर के प्रतिरक्षा के लिए में कौन सा काम करता है। तो वो शरीर के प्रतिरक्षा के लिए करता है WBC यानी श्वेत रक्त कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है अयस्क से। तो क्रायोलाइट जो है ना किसका अयस्क, तो ये है एल्युमिनियम का। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। तो ये जो आपका सूत्र है, ये सूत्र हो जाएगा आपका मेथिल एल्कोहल। तब मेथिल जो होता है मेथ एक जब रहेगा ना तो मेथिल हो जाता तो एथिल हो जाता है। यहाँ पे C2H2 होता है ना फार्मूला, तो वही है। तो क्या है, CH3OH है, तो मेथिल एल्कोहल है। द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। तो द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का जो मिश्रण होता है उसको कहते हैं LPG बोलते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो आप रासायनिक नाम इससे जो भी क्वेश्चन बनता है ना रासायनिक नाम का, आप उसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि विटामिन ए का, कभी बी का, कभी डी का, जैसे ई का क्या होता है टेकोफेरॉल होता है। विटामिन ए का क्या होता है रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है थायमिन होता है। विटामिन डी का नाम क्या होता है तो कैल्सीफेरॉल होता है। तो इस तरह से जो भी नाम आता है उसको आप लोग याद रखिएगा। तो विटामिन, यहाँ पे क्या पूछा, विटामिन ई का नाम पूछा है ना, तो विटामिन ई का जो है तो टेकोफेरॉल हो जाएगा। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा टेकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरा को बारूद बनाने के काम में आता है। यानी सोरा जो होता है बारूद बनाने के काम में, इसका रासायनिक नाम क्या है। यानी सोरा का रासायनिक नाम क्या है तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है। सोरा का रासायनिक नाम क्या होता है पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार, ये जो सोनार होता है अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार का कहाँ प्रयोग लाया जाता है। तो सोनार जो प्रयोग होता है ना, तो जो नौकायन जो चलता है ना, जैसे समुद्र में जो चलता है उसके लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। यानी जो पासवर्ड होता है ना सुरक्षा करता है, तो ये करता है तंत्र के अनधिकृत अधिगमन से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है। यानी विटामिन डी के लिए क्या उनका होता है तो कैल्शियम की कमी हो जाता है। जब कैल्शियम की कमी हो जाता है तो क्या होता है रिकेट्स बीमारी होता है। बच्चे हम देखते हैं ना रिकेट्स की बीमारी ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं। जो क्रायोजेनिक इंजन होता है उसमें नोदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो वो प्रयोग करते हैं द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी लिक्विड रूप में प्रयोग करते हैं। चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति कोण का मान कितना होता है। तो नीति कोण का मान कितना होता है 0 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क लगा लीजिए, कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ता है। यानी पृथ्वी जो है
पृथ्वी की गोलाकार जो छाया कहाँ पड़ता है, तो चंद्रमा पर पड़ता है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, यानी ये भी क्वेश्चन जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन जो होता है आपका 273.16 केल्विन होता है, क्या होता है, त्रिक बिंदु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा होता है। तो ये भी आपसे पूछता है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा होता है, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है। तो सबसे ये छोटा ग्रंथि होता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। सबसे बड़ा जो होता है ना वो कौन होता है, जांघ के जो हड्डी होता है वो सबसे बड़ा होता है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। जो यूरिया होता है ना, यूरिया जो शरीर के है किससे पृथक किया जाता है, तो ये जो पृथक किया था गुर्दा के द्वारा पृथक किया जाता है। कहता है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त किया जाता है। यानी जो रेफ्रिजरेटर होता है, तो रेफ्रिजरेटर जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसमें ठंडा करने के लिए कौन सी गैस भरा जाता है, तो ये गैस भरा जाता है अमोनिया गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है। तो एसिटिक जो अम्ल होता है उसका होता है CH3COOH। आपसे एक फार्मूला जरूर पूछेगा एग्जाम में। निम्नलिखित खनिजों पर विचार करना, कैल्शियम, लोहा और सोडियम। ऊपर दिए गए में निम्नलिखित मनुष्य में पेशियों के संकुचन के लिए कितनी आवश्यकता होती है, यानी कहता है कि कौन सा आवश्यक होता है। तो ये हो जाएगा 1 और 3, यानी कैल्शियम और सोडियम। लौह तो ऑलरेडी पानी पीते तो मिल जाता है। ये फार्मूला है जो है, फार्मूला इस पर बनाना है इसको न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के लिए हम लोग बाद में क्वेश्चन, ताप के बढ़ने से पृष्ठ तनाव क्या होता है। यानी जब ताप बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है। और ये फ़ारेनहाइट का फार्मूला है, फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। फार्मूला पे एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जो फार्मूला इसका है ना फ़ारेनहाइट के लिए जो पूछा गया है, तो इसका फार्मूला हम लिख देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। C-0/5 बराबर F-32/9 और फिर बराबर आ जाता है R-0/4 बराबर K-273/5। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। इस फार्मूले पर जितने भी तरह के इस तरह के जो न्यूमेरिकल आएगा वो सब बन जाएगा। अगर आप R पूछेगा, C पूछेगा, फ़ारेनहाइट पूछेगा, रोमन संख्या पूछेगा, आप सब निकाल सकते हैं। तो न्यूमेरिकल का हम क्लास अलग से ले लेंगे, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल आएगा सभी को हम लोग डील कर लेंगे। लाल और नीला रंग मिलकर बनाता है, यानी लाल और नीला रंग जब मिलता है तो कौन सा कलर बनता है, तो बनता है मैजेंटा कलर। जो घर होता है उसमें जो परिपथ में होता है वो फ्यूज किस क्रम में रहता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा, आप लगा लीजिए इसको स्टार, क्योंकि ये घर में पूछेगा। तो घर में जब भी रहता है वो किस क्रम में रहता है, तो श्रेणी क्रम में रहता है। अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो इसके लिए एक फार्मूला देखिए, क्या है, घर है ना, और यहाँ क्या है, श्रेणी है। तो घर भी छोटा है और श्रेणी भी छोटा है, और ये समानांतर क्या है, बड़ा है। तो बड़ा तो इसमें नहीं है घर, तो इसलिए इसको याद रखिएगा कि जब भी घर में रहेगा तो क्या रहेगा, श्रेणी क्रम में रहेगा। आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखिए कि जब घर में परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है तो किस क्रम में रहता है, श्रेणी क्रम में रहता है। सल क्रिया में आर्थोप्लास्टिक क्या है, यानी सल क्रिया जो होता है उसमें आर्थोप्लास्टिडी क्या होता है। तो आर्थोप्लास्टिडी जो होता है वो होता है कुल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण। जो कुल्हे जब टूटता है उसको जोड़ जो होता है उसको प्रत्यारोपण के लिए होता है, उसको बोला जाता है आर्थोप्लास्टिडी बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पोटेशियम अल्पता का संबंध है, यानी पोटेशियम की अल्पता से इनमें से कौन सा बीमारी होता है, सीधा सा मतलब ये है। तो ये होता है निम्न रक्तचाप हो जाता है, यानी पोटेशियम की जब कमी होगा तो क्या होगा, निम्न रक्तचाप दिखाएगा। हेमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो हम हेमोग्लोबिन में कहता है कि इसमें लोहा होता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, कुछ रंगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो
किसके बारे में है? तो हेमोग्लोबिन के बारे में है। तो हेमोग्लोबिन के बारे में जो कहा गया है, तो लौह तो इसमें रहता है, उसके बाद फिर इसमें रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, लाल रक्त प्रदान ये नहीं करता है, इसलिए ये आपका लाल रक्त वाला नहीं हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, यानी 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। जो उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है किसको प्राप्त होता है? शाकाहारी को होता है, मांसाहारी का होता है, घटक होता है या सर्वाहारी को होता है? तो उच्चतम जिसको प्राप्त होता है ना, सर्वाहारी को प्राप्त होता है, आप याद रखिएगा। मनुष्य जो होता है ना, सर्वाहारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है? जो टेलीविज़न होता है ना, उसमें दूरस्थ जो है, दूरस्थ नियंत्रण के लिए, तो नियंत्रण के लिए कौन सा किरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है औरक्त किरण का। निम्नलिखित में कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक क्या है, पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है, वो कौन सा है? पारिस्थितिकी आतंकवादी मतलब जो ये होता है यूकेलिप्टस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है? तो वायुमंडल जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है वो होता है 0.003%। किसी पिंड के द्रव्यमान व भार में अंतर होता है, क्योंकि द्रव्यमान और किस में पूछ रहा है? क्योंकि किसी के पिंड के द्रव्यमान व भार में अंतर किसके कारण होता है? तो ये कारण होता है द्रव्यमान स्थिर रहता है, जबकि भार क्या होता है? परिवर्तित होते रहता है। ध्वनि के प्रभाव कान में कितने सेकंड तक रहता है? तो ये तो आप लोग को याद ही होगा, 1/10 सेकंड तक रहता है। और आग बुझाने के काम आने वाला गैस कौन सा है? तो आग बुझाने के लिए कौन सा काम आता है? तो जहाँ भी रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसको आप आँख बंद करके ट्रिक मार दीजिएगा। हरगोबिंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हरगोबिंद खुराना को जो मिला था, जीन संश्लेषण के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। डीएनए के अणु में संरक्षक बेसों की इकाई का संबंध होता है, तो ये क्या होता है? A = T तथा G = C होता है। इग्लिन पाई जाती है, जो इग्लिन होता है वो पाया जाता है तो डहेलिया के गांठदार मूलों में पाया जाता है। जो डहेलिया होता है ना, उसके गांठदार जो मूल होता है उसमें पाया जाता है इग्लिन। इग्लिन नहीं है, इनलिन है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत है, तो ये क्या स्रोत है? तो इलेक्ट्रॉन पुंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 40 ग्राम का एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, व्यक्ति के पैरों के द्वारा अनुभव किया गया बल अधिकतम कब होगा? यानी कब कोई व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है तो उसको पैर में जो है अधिकतम अनुभव कब होगा? यानी बल का जो है अधिकतम अनुभव उसको कब होगा? जब वो लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जाता है ना, जब ऊपर जाता है तो मनुष्य को अधिक भार होता है। जब जैसे ही ऊपर से डायरेक्ट गिरता है तो शून्य की तरह महसूस होता है। कहते हैं परमाणु के नाभिक का भार, जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियानो, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के भार क्या होता है? तो ये होता है से कम होता है। यानी जब नाभिक होता है तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। 1 mu द्रव्यमान कितनी ऊर्जा तुल्य होता है? तो 1 mu जो होता है ना, वो 931 MeU के तुल्य होता है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? जो हाइड्रोजन खोज किया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछता है। तो कैवेंडिश जो है हाइड्रोजन की खोज करता है। और ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, आयतन की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। तो हाइड्रोजन, तो ये याद रखें कि हाइड्रोजन पहले पूछ रहा है और ऑक्सीजन पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन और इसका अनुपात क्या था? 2 और 1 हो जाएगा। तो जल में देखिए H2O है ना,
तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जल ऑक्सीजन कितना है, 1 हो जाएगा। तो इसलिए 2:1 है यार। अगर यही पलट देगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, तो 1:2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या मिलाने पर जल की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है? यानी जल की अस्थायी जो कठोरता है, ये ध्यान रखें, अस्थायी की अस्थायी है। तो अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं, सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं, जिससे जो है अस्थायी कठोरता दूर हो जाता है। निम्नलिखित में किसे वनस्पति शास्त्र का संस्थापक कहा जाता है? यानी वनस्पति के, तो वनस्पति के लिए कौन है, थियोफ्रेस्टस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मृदा सुधारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो मृदा सुधारक के लिए किसको उपयोग करते हैं, तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। कटहल की उत्पत्ति स्थल है, यानी कटहल कहाँ पे उत्पन्न हुआ सबसे पहले, तो ये हुआ था भारत में। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसका जो कंटेंट है अगर अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो कि ताकि ऐसे ही हम जो है स्टेप बाय स्टेप जो है ना 0 लेवल से टॉप लेवल तक लेकर चलेंगे। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में थोड़ा जो क्वेश्चन है वो इजी लेवल का है, और धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ेंगे इसका लेवल जो है ना वो टॉप होते चला जाएगा। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।